हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो नन हिंदी सॉरी यहाँ पे हिंदी है मातृभाषा, जो जिसका संस्कृत था उसके लिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है जी, उसका आंसर आप मिला सकते हैं यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, धर्म श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा है। विश्व के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। तीसरा सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? 3 का होगा रामविलास शर्मा। ओके, अगला सवाल देखें, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? 4 का आंसर हो जाएगा बी, गुनाकर मोले। 5वां सवाल है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, मास्ती वेंकटेश अयंगर। 6वां सवाल देखिए, गायक का संधि विच्छेद क्या है? 6 का आंसर हमारा हो जाएगा गय जुड़ अक। 7वां सवाल देखें, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? आंसर हमारा ए होगा इसका। अगला सवाल देखें, बहादुर का पूरा नाम क्या है? 8 का आंसर हो जाएगा बी। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको यूं ही मतलब लिख करके बता दिया, मेरे पास पूरा क्वेश्चन का आंसर तो नहीं बताया था, है ना, लेकिन मैं यूं ही आपको लिख के बताया था। कम से कम जितना इसमें सवाल था जो एग्जाम में आया वो, मतलब जो ये सवाल जो आपका किताब का सवाल है उसके ग्रामर तो व्याकरण तो नहीं बताया था मैं। बहादुर कैसी कहानी है? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। चूँकि टाइम नहीं था मेरे पास उतना, इसलिए मैं उसको यूं ही टाइप करके बता दिया था। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, किशोर ने। शायद उस पिछली बार में वीडियो में मतलब गलती बताया था मैं, आंसर हमारा इसका सी होगा, किशोर ने। परंपरा का मूल्यांकन है 11 का आंसर हो जाएगा बी, निबंध। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर में आ सकते हैं। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह पंक्ति किस पाठ से? थोड़ा सा धुंधला यहाँ पे फोटो आया है यहाँ पे। आंसर है परंपरा का मूल्यांकन। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है? तो प्रश्न जिसे प्रश्न पूछा जाता है किससे? जित जित मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? 14 का आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। बिरजू महाराज किस घराने से है? तो लखनऊ से। आंसर हमारा ए। ओके, चलिए, आविनियो कहाँ है? 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, यहाँ दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा एक शहर है। उम्मीद है कि आप लोग सही बनाए होंगे। मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? 17 का आंसर हो जाएगा सी, महाविद्यालय। ला शत्रुज कहाँ है? 18 का तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, फ्रांस में है। झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी। ओके, तो इस तरह से आपका फाइनल एग्जाम में जो आंसर की बनता है जी, उसको भी मैं आपको बना करके दूंगा। और आप लोग पहली बार अगर आए हो तो चैनल पे जुड़े रहें, आपको यहाँ पे सारी तैयारी करवाएंगे। जो बाकी है क्रैश कोर्स भी शुरू करने वाले हैं। ओके, और जो इसका सब्जेक्टिव सवाल है, संस्कृत के बारे में तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन और जो साइंस सोशल मैथ जो है उन सबका संस्कृत सवाल जो है सब्जेक्टिव सवाल है, मैं आपको सोल्व करके अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, ताकि उन सभी सवाल को आप मिस ना करें। मुमकिन है कि 1-2 सवाल आ जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सवाल वही आए, नहीं, पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन आप उसमें इंपॉर्टेंट सवाल था, है ना। अब मे भी अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। माता का पर्यायवाची शब्द है, 20 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, ऑप्शन डी, नीर। गुण निधि किस कहानी का पात्र है? 21 का आंसर हो जाएगा डी, डहते विश्वास। मछली कहानी के लेखक कौन है? 22 का आंसर हो जाएगा बी, विनोद कुमार शुक्ल। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? 23 का आंसर हो जाएगा डुमराव में। नौबत खाने में इबादत है, ये क्या है? तो एक है व्यक्ति चित्र। ओके, आंसर हमारा ए होगा। ये देखो, राष्ट्रपिता किसे कहा गया? राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज, जो है गांधी जी की पुस्तक है। ऑप्शन हमारा बी। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये बोला था महात्मा गांधी ने। आंसर हमारा बी होगा इसका। क्लियर है? तो फोटो ही क्लियर नहीं आया, जो जिसने मेरे पास फ़ोटो भेजा है वो शायद उनका भी मोबाइल गड़बड़ था शायद। मंगू कैसे लड़के हैं? 29 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, पागल और गूंगी दोनों होगा, शायद ये डी होगा। 29 का आंसर। अच्छा, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? 30 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, राम नाम का जप। 31 सवाल देखें, साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा? 31 का आंसर होगा डी, साज और अक्षर। और 32 सवाल है, किसके बिना जन्म व्यर्थ है?
तो राम नाम बानू 32 का आंसर हो जाएगा ए। 60 सवाल पूरा मिला लीजिए आप लोग। संधि के कितने भेद हैं? संधि के आप तो जानते हैं, है ना, संधि 23 है ना, संधि का 3 भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़ते हैं। मोटापा में प्रत्यय है। 34 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोटापा, आपा, आपा, मोट आपा, है ना। कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रज भाषा। निम्न में शुद्ध शब्द बताइए, शुद्ध शब्द कौन है? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, राजनीति जो है शुद्ध शब्द है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता गिर गया तो क्या हो गया? अपादान हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, विफलता का विलोम बताइए। विफलता का विलोम 38 का आंसर होगा हमारा सी, सफलता। उल्टा, कवि रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा? 39 का आंसर होगा सी, राधा को। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? 40 का आंसर होगा सी, महात्मा गांधी ने। निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? 41 का आंसर सी, काशी को। धनानंद द्वारा रचित ग्रंथ 42 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 42 का आंसर डी है। एक मिनट, 42 का आंसर, हाँ ठीक है, डी है। चलो ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 43 में, प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम की पीर के कवि 43 का आंसर हमारा बी, धनानंद। द कास्ट इन इंडिया भीमराव अंबेडकर के द्वारा 44 का बी। विष के दांत कहानी के मोटरसाइकिल किसकी थी? गिरधर के हो गया। 45 का आंसर क्या है? बी है, सेन साहब का, सेन साहब। अतिशय के उपसर्ग क्या है? आंसर हमारा बी होगा, अति। यशोदा का संधि विच्छेद बताइए। 47 आंसर हमारा बी, यशा जुड़ता, यशा जुड़ता। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? 48 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए होगा, गिरधर का। सीता किस कहानी की पात्र है? सीता किस कहानी की पात्र है? 49 का आंसर हमारा डी, धरती कब तक घूमेगी। धर्म आधर्म में कौन सा समास है? 50 का आंसर से द्वंद्व, उल्टा एक दूसरे को होता है। परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा समास है? तो चोरी के तो भंडार लगा दिए हैं। चलो 51 का आंसर क्या होगा? निषेधवाचक, मतलब मना करना। निषेधवाचक मतलब जिसको मना किया, कोई चीज़ मना कर रहा। कितना अच्छा मना कर रहा, देख रहे हैं ना, परीक्षा में चोरी मत करो। खैर, फाइनल में ऐसा नहीं होने वाला, जिस टाइम अभी अब जितना मस्ती से अभी एग्जाम दिए हो आप लोग, फाइनल में ऐसा नहीं होगा। इसलिए अभी हार मत मानना है, एकदम मन लगा के पढ़ना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। मैक्स मूलर का जन्म हुआ था फ्रांस में ना, 52 का आंसर जर्मनी में। मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में, शायद ये कन्फ्यूज हो रहा हूँ, फ्रांस जर्मनी। बताना यार आप लोग क्या बनाए हो। मैक्स मूलर। चलो नेक्स्ट, मैं जाऊँगा मैं कौन सा काल है? तो जाऊँगा भविष्य काल हो जाएगा। नाक का बाल होना बहुत ही प्यारा होना, है ना। 54 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अशुद्ध शब्द बताना है, देखो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 55 का आंसर होगा, देखो सौंदर्य शैली का हुआ है, परिपूर्ण भी, आत्मा भी। और बाकी ये सब सारा सवाल जो है ना आपका, ये सब सवाल आपको डेली होता है, शाम को 6:30 बजे डेली लाइव क्लास चलती है। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? 56 का आंसर आज्ञा। और आपका जल्दी क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें कंटिन्यू हम लोग मैथ, साइंस, सोशल का जो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जाहिर रहा, उसके बाद लास्ट में आपको सब्जेक्टिव गेस वगैरह सब दूंगा, ठीक है। कवियत्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े से लुढ़क जाता है? 57 का आंसर हमारा डी दे रहा, घा, गिरा हुआ कहलाता है। 58 का आंसर हमारा पतित, आंसर सी दे रहा, पतित। पता नहीं इसका क्या आंसर है, मेरे ख्याल से गिरा हुआ कहलाता है, गिटना। प्रत्यक्ष कौन सा समास है? 59 का आंसर देखो बी है, ये तो ठीक है, क्लियर है। और घर द्वार कौन सा समास है? घर द्वार, है ना। तो ये देख रहे हैं एक दूसरे का उल्टा, घर अलग, घर द्वार एक दूसरे का ये है, विलोम शब्द है। ओके, तो 60 सवाल आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आप मिला लीजिए, उम्मीद है कि आपको ये सब सारा सवाल बना लिए होंगे, है ना। मैं तो आपको बताया था, लेकिन ग्रामर नहीं बताया था, सिर्फ यूँ ही बताया था, ठीक है। तो आप सवाल मिला लीजिए, है ना, और उम्मीद है कि बेहतर तक करेंगे। मतलब ये आपका फाइनल एग्जाम नहीं है, ये बस यूँ ही टेस्ट एग्जाम था, ठीक है। लेकिन फाइनल एग्जाम में इतना
इतना जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ बेतकल्लुफ़ होकर मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ और बोल दे रहा हूँ ये है वो है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन आ जा रहा एग्जाम से पहले सवाल आ जा रहा, ये ऐसे नहीं होगा फाइनल में, ठीक है। इसलिए मन ला के पढ़ना, ये भरम में मत रहिएगा कि एग्जाम में भी पेपर लीक हो जाता, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, कभी कभी में भी चांस, लेकिन वो भी यूट्यूब पर वायरल नहीं होगा चूँकि, है ना। तो इसलिए अपने मेहनत करना, हाँ अंदर में जो चले चोरी चले जो भी अंदर में जो भी जैसे भी चले, लेकिन ये पेपर मैट्रिक में ऐसा नहीं होता है जिस तरह से ये जिस तरह से अभी हुआ है, ठीक है। एक दिन पहले जाहिर सी बात है, क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी का एग्जाम पहले हो जा रहा, किसी का एग्जाम बाद में हो जा रहा। अब देखो आज हिंदी नॉन हिंदी और उर्दू का एग्जाम होना था, ठीक है। तो आज फ्राइडे है, तो किसी के स्कूल में जिसका उर्दू स्कूल है उसमें फ्राइडे को एग्जाम नहीं हुआ। अब जिसका उर्दू स्कूल में हिंदी स्कूल में है, हिंदी स्कूल में भी उर्दू का स्टूडेंट रहता है ना, तो उसका हो गया। अब उसका क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा उसके पास, तो फिर ऐसे चाहे ऐसे बात तो की बात, लेकिन मैट्रिक में ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो नीचे बताएंगे कितना बनाए आप लोग से। ओके बाय।